Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and I am a chartered accountant. And these are lecture sessions of Information System Audit, which is a post-qualification course of chartered accountants. So in lecture sessions का aim है ईजी और ल्यूसिड वे में इस पर्टिकुलर कोर्स मटेरियल को आपके सामने रखना, ताकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका स्पेशलाइजेशन इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता है, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए, क्वेरी आए, दे कैन रेफर टू दिस कोर्स मटेरियल एंड कैन ईजिली पास देयर एग्जामिनेशन. तो मेरा मोबाइल नंबर है 9899123008. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर फीडबैक्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल हेल्प इन एंड अराउंड दिल्ली यू कैन कॉल मी अप ओवर देयर. तो हम जो है बेसिकली अभी तक हम पढ़ रहे थे नेटवर्किंग के बारे में. तो नेटवर्किंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़. टोपोलॉजीज़ क्या होता है? टोपोलॉजीज़ एक ज्योग्राफिकल वर्ड है. जब भी किसी भी टेरेन को हम देखते हैं तो उसे टोपोलॉजी कहते हैं, कि पहाड़ है, पठार है, तो यहाँ पर भी नेटवर्क टोपोलॉजी है. बेसिकली टोपोलॉजी होता है मैप. तो किसी भी नेटवर्क का मैप जो है टोपोलॉजी कहा जाता है. अब ये टोपोलॉजी क्यों आई? टोपोलॉजी इसलिए आई कि हम वैसे तो कई टाइप की टोपोलॉजीज़ हैं, जैसे बस है, स्टार है, रिंग है, ट्री है, मैश है, वायरलेस है. तो लेकिन जनरली क्या होता है कि मिक्स टोपोलॉजीज़ होती हैं किसी कंपनी में. लेकिन हम स्टैंडर्डाइज टोपोलॉजीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि हमें अंडरस्टैंड आ जाए, और फिर कोई भी नेटवर्क इंजीनियर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी ऑडिटर को प्रॉब्लम हो रही है तो वो फाइंड आउट कर सके कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सके. क्योंकि बस टोपोलॉजी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, स्टार की अपनी, रिंग की अलग, ट्री की अलग, मैश की अलग, वायरलेस की अलग. तो अगर कोई भी आदमी एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी बना लेता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उसे अगर प्रॉब्लम आती है तो वो किस तरह से देखेगा, किस टोपोलॉजी में क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, ये देखा जा सकता है, और ईजिली एफर्टलेसली वो ताकि पता कर सके कि क्या प्रॉब्लम है. तो बेसिकली टोपोलॉजी है मैप ऑफ नेटवर्क. और दो टाइप की टोपोलॉजीज़ हो सकती हैं, फिजिकल टोपोलॉजीज़ और लॉजिकल टोपोलॉजीज़. बेसिकली फिजिकल टोपोलॉजी जो है वो ये बताता है कि कैसे केबल्स लेआउट होंगे, वर्क स्टेशन कहाँ होंगे, लोकेशन क्या होगा नेटवर्क्स कंपोनेंट का. और लॉजिकल टोपोलॉजी बेसिकली ये बताता है कि डेटा पैकेट्स कैसे जाएंगे, किस तरह से मूव करेंगे, ताकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता चले. क्योंकि मेन एम हमारा किसी भी नेटवर्क को रखना क्या है, मेन एम है डेटा को मूव कराना. तो डेटा को मूव कराना, अगर हम डेटा को मूव कराएंगे और अगर उसमें कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें इजी डायग्नोसिस के लिए टोपोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए. और अगर डेटा मूव कर रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर एक नेटवर्क का काम ही ये है कि एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को भेजना, तो जो केबल या कनेक्शंस हैं किसी फिजिकल टोपोलॉजी में, उन्हें हम नेटवर्क मीडिया कहते हैं या फिजिकल मीडिया कहते हैं. तो फिजिकल मीडिया अगर हम आपने सुना होगा वर्ड्स, तो वो क्या होता है, या नेटवर्क मीडिया क्या होता है, केबल्स या कनेक्शन होते हैं किसी भी फिजिकल टोपोलॉजीज़ में. तो हम चूज़ करते हैं कि कैसे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वेरियस कंपनी में, क्योंकि नेटवर्क टू नेटवर्क चीज़ें डिफरेंट करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये नॉर्मल ऑफिस है, सिंपल है, तो बस टोपोलॉजी यूज़ हो जाएगी. और लेकिन अगर आपका कोई हाईली लाइफ सेविंग कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंप्यूटर, अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है या लाइफ सेविंग कोई चीज़ है, तो उसमें क्या है, मैश टोपोलॉजी का यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा. तो हमें ये चूज़ करने में भी हेल्प करती है कि किस तरह से कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, कौन सा नेटवर्क किस चीज़ के लिए क्रिटिकल है. क्योंकि अगर रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा तो फिर बाद में डिफ़िकल्ट हो सकता है. मीडिया को कनेक्ट, नया मीडिया लाना, नए मीडिया को कनेक्ट करना, और वो काफ़ी डिस्ट्रप्टिव हो सकता है. पूरे इंस्टॉलेशन को चेंज करना पड़ सकता है. फॉर एग्जांपल आपने बस टोपोलॉजी लगा दी और या स्टार टोपोलॉजी लगा दी, और फिर उसके बाद आप जो है नया आपको रिकॉग्नाइज़ हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, या आपके पर्पस बदल गए हैं, या पर्पस कुछ और था आपने लगा दिया. एक सिंपल स्कूल में आपने बस टोपोलॉजी की ज़रूरत है और आपने वहाँ पर कॉम्प्लेक्स लगा लिया तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. और अगर आपको किसी हॉस्पिटल वगैरह जहाँ लाइफ सेविंग सिचुएशंस हैं वहाँ पर आपने मैश की जगह बस लगा दिया, तो फिर वहाँ पर आपको उसको चेंज करने में मुश्किल हो जाएगी. या फिर आपने स्टार टोपोलॉजी लगा दी तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी को मैश टोपोलॉजी में चेंज करने में काफ़ी कॉस्ट लग सकती है.
तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला होता है बस टोपोलॉजी। जैसा नाम है बस टोपोलॉजी, बस की तरह काम करती है। जैसा एक स्कूल बस को आप ले सकते हैं, स्कूल बस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो स्कूल बस एक एक बच्चे को स्कूल से निकालती है और उसके बाद पर्टिकुलर बस स्टॉप पर उस बच्चे को छोड़ती चली जाती है और आगे बढ़ जाती है। यही बस टोपोलॉजी का काम है। यानी कि डेटा पैकेट्स, ये बच्चे हो गए डेटा पैकेट्स, और हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें कंप्यूटर को हम एक सिंगल कंटिन्यूस केबल्स में अटैच कर लेते हैं। और मालूम पड़ा एक सीरीज़ में 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और पहले एक केबल में एक बैकबोन केबल है, उसमें एक सीरीज़ में 10 केबल लगे, 10 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। पहला कंप्यूटर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां कंप्यूटर। सपोज सेकंड कंप्यूटर को 8th कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो सेकंड कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन देगा और वो बस आगे बढ़ेगी, और वो तीसरे कंप्यूटर में जाएगी, चौथे में जाएगी, पांचवें में जाएगी, छठे में जाएगी, आठवें में जाकर उसे पता चल जाएगा कि आठवें में जाना है, और वो आठवें में चले जाएगा। तो बस टोपोलॉजी बस की तरह एक्ट करता है। उसमें बस स्टॉप्स होते हैं, हर बस स्टॉप में डेटा जाता है, और जिस स्टॉप में जिस डेटा को उतरना होता है उस स्टॉप में वो डेटा उतर जाता है, और फिर बस आगे बढ़ जाती है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि नॉइज़ हो जाती है काफ़ी नेटवर्क में। इसलिए हो जाती है क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो जो नहीं जाना होता है, या कहीं पर किसी पैकेट में किसी एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, वो भी नेटवर्क केबल में घूमने लगता है, तो नॉइज़ क्रिएट हो जाती है। तो यानी कि बैक एंड फोर्थ वो घूमने लगता है, मतलब ऐसा सेकंड से जाएगा 10th तक, फिर 10th से वापस 1 में जाएगा, फिर ये इस तरह से मूव करता जाएगा और कोलाइड करने लगेगा आपके दूसरे डेटा पैकेट से। तो वहाँ दूसरे डेटा पैकेट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद आपका नेटवर्क नॉइज़ क्रिएट करेगा। तो उसमें क्या होता है कि हम कनेक्टर्स लगाते हैं, BNC कनेक्टर्स, तो उसमें हम टर्मिनेटर्स लगाते हैं। तो टर्मिनेटर्स क्या करता है कि जैसे ही एक डेटा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और अगर उस डेटा पैकेट टर्मिनेटर में पॉइंट में पहुँचता है, केबल के एंड में पहुँचता है, तो टर्मिनेटर उस सिग्नल को टर्मिनेट कर देता है। तो इस तरह से नेटवर्क नॉइज़ नहीं रहती है। ये इस बस टोपोलॉजी का बेनिफिट है। लेकिन बस टोपोलॉजी में एक लॉस भी है कि अगर बस टोपोलॉजी में बीच में से अगर केबल लाइन कहीं पर भी टूट गई तो पूरा फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। हमें ये देखना है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहाँ है। अगर एक जगह फेल हो गया तो क्या फिर उसके बाद वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, रिडंडेंसी है कि नहीं है। नेटवर्क जो है, अगर जैसे बस टोपोलॉजी में एक किसी जगह पर भी अगर वायर टूट गई तो ये बस टोपोलॉजी फेल हो गई, काम करना बंद कर देगी। तो बस टोपोलॉजी को फिर समराइज़ करते हैं। बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर सिंगल कंटिन्यूस केबल के साथ होते हैं और एंड में टर्मिनेट किए जाते हैं, और ये सबसे सिंपलेस्ट वे है किसी भी फिजिकल नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। तो ओरिजिनली क्या होते थे कि कंप्यूटर जो है केबल, या जो केबल से अटैच जो केबल होती थी, बैकबोन केबल होती थी, वो एक वायर टैप्स के साथ अटैच होती थी। बाद में ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ, फिर ड्रॉप केबल्स हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया, और इन ड्रॉप केबल से मेन केबल में कंप्यूटर को ज्वाइन किया। तो यानी कि एक बैकबोन लाइन होती है, बैकबोन लाइन में ड्रॉप केबल्स आते हैं, ड्रॉप केबल्स कंप्यूटर को अटैच करता है। तो यानी कि एक बैकबोन लाइन और उसमें हर जगह एक ड्रॉप केबल्स निकलेंगे जो ड्रॉप हो रहे होंगे, और वो ड्रॉप केबल्स के आगे कंप्यूटर अटैच होगा। उसके अलावा एक चीज़ है कि कंप्यूटर अगर मान लीजिए सपोज एक डेटा पैकेट जा रहा है बस टोपोलॉजी में, तो सारे कंप्यूटर्स उस डेटा को देखेंगे। तो जिस तरह से बच्चा हर स्टॉप में जाएगा तो बच्चे को किडनैप किया जा सकता है, तो उसी तरीके से एक तो डेटा को किडनैप किया जा सकता है। मतलब ये है कि डेटा की प्राइवेसी सिक्योर नहीं, कोई भी उस डेटा को देख सकता है। तो यानी कि डेस्टिनेशन दूसरा है, दूसरी जगह जाएगा, इससे कियोस नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वही डेटा को एक्सेप्ट करेगा जिसका एड्रेस है उसमें, लेकिन डेटा को कोई भी देख सकता है।
तो यहाँ पर डेटा प्राइवेसी बहुत कम होती है। तो एडवांटेजेस क्या हैं कि इजी टू इंस्टॉल है, इनएक्सपेंसिव है, केबल इसमें काफ़ी कम लगता है। डिसएडवांटेज ये है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, फॉल्ट टॉलरेंस बहुत कम है। अगर मान लिया सपोज आपका ड्रॉप केबल के आगे कोई चीज़ प्रॉब्लम हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मान लिया सपोज जो बैकबोन केबल है, जो नॉर्मल जो आपकी मेन केबल है, बैकबोन केबल है, अगर उसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम आई तो ऐसा है पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा और फिर डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट है। दूसरी बात, इसको चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि केबल, बैकबोन केबल आपने एक बार बना दी और उसमें कंप्यूटर ज्वाइन कर लिए तो उतने ही कंप्यूटर ज्वाइन होंगे। उसके बाद 10 या 12, 1-2 कंप्यूटर एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर रिक्वायरमेंट डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, तो फिर उसके बाद आपको एक नया बस नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो है उसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड हब होता है। हब एक डिवाइस होता है जो इजीली डेटा पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाता है। तो फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल आपका हब है, उससे सारा कंप्यूटर कनेक्ट होगा, यानी कि हब से एक सेंट्रलाइज्ड हब है, उससे कई ब्रांचेस निकल रही होंगी, तो उसमें कंप्यूटर्स जा रहे होंगे। तो यानी कि आप हब में ज्वाइन करते जाइए और अपना कंप्यूटर की लाइन खींच दीजिए। तो स्टार टोपोलॉजी जो है वो क्योंकि सेंट्रल पॉइंट हब से कनेक्टेड है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हब है। अगर हब फेल हो गया तो एंटायर कनेक्शन डाउन होगा, बाकी कोई और चीज़ फेल हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर नंबर 1 फेल हो गया, कोई बात नहीं, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ हब के थ्रू जाती है और हब सबका कनेक्टिंग पॉइंट है। तो ये स्टार टोपोलॉजी में बेनिफिट है कि अगर जब तक हब फेल नहीं हुआ पूरा बाकी सिस्टम चलता जाएगा। जबकि बस टोपोलॉजी में क्या है कि अगर आपकी बैकबोन लाइन में कहीं पर फॉल्ट आ गया तो सारी लाइन चलेगी। तो इसमें इजीली हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर सारे कंप्यूटर डाउन है तो हब में प्रॉब्लम है, अगर कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर डाउन है तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो अगर मान लीजिए सपोज कंप्यूटर नंबर 1 और कंप्यूटर नंबर 3 को डेटा भेजना चाहता है तो 1 से डायरेक्टली 3 को भेज देगा, क्योंकि हर कंप्यूटर हब से कनेक्टेड है। तो 1 हब को भेजेगा, हब से 3 में चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे पहले बस टोपोलॉजी में था कि बच्चा किडनैप हो जाता था, इसमें किडनैप नहीं हो पाएगा। इसमें क्योंकि अगर इसमें कम चांसेस हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज हब है तो चांसेस हैं, लेकिन अगर आप ब्रिज लगा देंगे तो चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि हब क्या है वो भी ब्रॉडकास्ट करता है। अगर मान लीजिए सपोज हब में एक डेटा सिग्नल गया तो वो क्या करेगा, एक 4 या 5 अगर 5 कंप्यूटर्स हैं तो 5 पैकेट्स रेप्लिकेट करेगा और 5 जगह वो पैकेट्स भेज देगा, तो जिसका एड्रेस है उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह अगर सपोज ब्रिज क्रिएट कर देंगे तो ब्रिज क्या करता है कि ब्रिज में सबसे पहले अगर मान लीजिए सपोज कंप्यूटर 1 एक डेटा पैकेट भेजेगा तो वो ब्रिज में जाएगा। ब्रिज में जाने के बाद ब्रिज उस डेटा पैकेट को हर जगह भेजेगा बाकी कंप्यूटर्स को, और जो कंप्यूटर को भेजना है उस कंप्यूटर को उसे पता चल जाएगा ये कंप्यूटर 2 है, इसका मैक एड्रेस ये है। उसमें मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस स्पेसिफिक एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर का वही मैक एड्रेस होता है। हार्डवेयर का एड्रेस मैक एड्रेस होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो होता है वो उसे मैक एड्रेस कहते हैं। जैसे आपके ये मोबाइल में जो IMEI नंबर होता है हर एक हार्डवेयर का यूनिक होता है, उसी तरह मैक एड्रेस यूनिक होता है। तो एक बार वो सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद उसे पता चल जाएगा कि सेकंड अगर मान लीजिए कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 2 में जाना है तो कंप्यूटर नंबर 2 में चले जाएगा, उससे पता चल जाएगा ये कंप्यूटर नंबर 2 है, इसका मैक एड्रेस ये है। नेक्स्ट टाइम जो भी ब्रॉडकास्टिंग होगी उसमें वो ब्रिज टेबल में दिखेगा और टेबल में देखकर डायरेक्टली वहाँ भेजेगा। तो इसमें जो डेटा को वायर टैपिंग या लैचिंग इसकी संभावनाएं नेग्लिजिबल हो जाती हैं, यानी कि डेटा को चोरी करने की संभावना नेग्लिजिबल हो जाती है, डेटा प्राइवेसी इंश्योर हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रलाइज में हब होता है, हब के पास सारे कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं। सेंट्रल हब में यही एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। सेंट्रल पॉइंट के डिवाइस को हब कह सकते हैं। आजकल हब की जगह स्विचेस यूज़ होने लगे हैं और इसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा केबल यूज़ होती है, क्योंकि हर कंप्यूटर के लिए केबल होगी। वहाँ पर क्या होता था कि ड्रॉप केबल्स
यूज़ होती थी बैकबोन से, बैकबोन टेबल बैकबोन वायर से, और वो छोटी होती थी। तो यहाँ पर केबल बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बस्ट टोपोलॉजी से। और दूसरी बात ये कि फेलियर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर फेलियर हुआ है, और फेलियर होने पर केवल जो केबल है हब को कनेक्ट कर रही है वही पोर्शन नेटवर्क अफेक्ट होगा, और बाकी एंटायर बाकी नेटवर्क वर्क करता रहेगा। लेकिन अगर मान लिया सपोज हब फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा पूरा नेटवर्क डाउन होते ही कि हब फेल हो गया, और हम उसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आप क्या है कि कितने ही नए स्टेशंस ऐड कर सकते हैं। एक आपको नई केबल ज्वाइन करनी है और नए ऐड कर सकते हैं, तो यानी स्केलेबिलिटी है। बेसिकली अगर आप किसी भी नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं ईजिली तो उसे स्केलेबिलिटी कहते हैं। तो ये वर्ड कंप्यूटर में काफ़ी यूज़ होता है। जहाँ भी स्केलेबिलिटी हो तो ये समझ लीजिएगा कि चीज़ को बढ़ाया और घटाया जा सकता है ईजिली, वो स्केलेबल है, मतलब नेटवर्क स्केलेबल है। तो एडवांटेजेस पर चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि अगर एक नोड और केबल में फेलियर आ गया तो वो एंटायर नेटवर्क डाउन नहीं जाएगा, इजीली है ट्रबल शूट करना, नए स्टेशंस ऐड किए जा सकते हैं। और डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है हब। दूसरा बात यह है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट हायर हो जाएगी क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ केबल यूज़ होगा, लेकिन अब केबल की प्राइसेस बहुत घट गई हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज नहीं है। इसके बाद एक टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा छोटे में एक बच्चे आपस में बैठते हैं, एक गोला बना के बैठते हैं, और उनके पास उनके हाथ में सपोज़ कोई एक बॉक्स होता है जो वो आपस में पास कर रहे होते हैं, और म्यूज़िक बज रहा होता है, और जैसे ही म्यूज़िक ख़त्म होता है तो जिस बच्चे के हाथ में आएगा उसे गाना गाना होता है, और समथिंग लाइक दैट। तो रिंग टोपोलॉजी कुछ उसी तरीके से कि रिंग टोपोलॉजी एक रिंग होता है, कंप्यूटर नेटवर्क को रिंग में कनेक्टेड होता है, यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अटैच्ड है, दूसरा तीसरे से, हर कंप्यूटर दो कंप्यूटर से अटैच्ड है। तो कंप्यूटर 1 इज़ अटैच टू 2, 2 इज़ अटैच टू 3, 3 इज़ अटैच टू 4, 4 इज़ अटैच टू 5, 5 इज़ अटैच टू 6, 6 इज़ अटैच टू 1। ये एक रिंग टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, डेटा एक ही पाथ में मूव करता है, यानी कि ये सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन है। तो एक पाथ में करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको नया कंप्यूटर जोड़ना है तो आपको क्या है, रिंग को तोड़ना पड़ता है। तो इसको रिकॉन्फिगर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये स्केलेबिलिटी इसमें डिफ़िकल्ट होती है। तो एक बार आपने रिंग बना दी उसके बाद स्केलेबिलिटी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए फिज़िकल रिंग जो टोपोलॉजी है वो बहुत कम यूज़ होती है। जो एडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी के, ये इजी टू ट्रबल शूट होती है। और अगर मान लिया सपोज़ हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए सपोज कंप्यूटर नंबर 2 और कंप्यूटर नंबर 3 के बीच में अगर डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर फॉल्ट आ रहा है। डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव है क्योंकि मल्टीपल केबल्स चाहिए होते हैं, हर वर्क स्टेशन के लिए कॉन्फ़िगर करना डिफ़िकल्ट होता है। फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, ये एक सिंगल फॉल्ट पूरे नेटवर्क को गिरा सकता है। तो यानी कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहीं से भी अराइज हो सकता है, इसमें एक सिंगल केबल फॉल्ट एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। तो ये रिंग टोपोलॉजी है। और रिंग टोपोलॉजी में जो बेसिकली जो आगे हम पढ़ेंगे रिंग टोकन मैकेनिज्म या FDDI यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक जो भी कंप्यूटर एक दूसरे से बात करेगा वो एक रिंग सबसे पहले जिसके हाथ में रिंग होगी वही कम्युनिकेट करेगा। इस तरीके से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी जो है उतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं होती है अपने रीज़न के कारण, और इसमें कोई हब्स और स्विचेस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी जो है आपकी स्टार टोपोलॉजी और जो बस टोपोलॉजी है उसको मिक्स करता है। तो उसमें क्या होता है कि स्टार्ड कॉन्फ़िगर्ड वर्क स्टेशंस होते हैं। इसमें ये एक लीनियर जो एक केबल से जुड़े होते हैं, लीनियर केबल से, बैकबोन बस केबल से जुड़े होते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी जो होती है उसमें हम कंप्यूटर को एक्सपेंशन कर सकते हैं, वो स्केलेबल होती है। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या है कि आप एक मेन बैकबोन बना लीजिए और उस बैकबोन के दोनों तरफ टर्मिनेटर्स लगा लीजिए और साथ में हब्स लगा लीजिए। हब्स लगाकर आप कंप्यूटर्स उसके साथ अटैच कर लीजिए। तो अगर बैकबोन में प्रॉब्लम आई
तो एंटायर सेगमेंट गिर जाएगा, लेकिन बाकी जगह नहीं गिरेगा। तो एडवांटेजेस इसके हैं कि पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है इंडिविजुअल सेगमेंट के लिए, और ये टोपोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स के द्वारा ज़्यादातर सपोर्ट की जाती है। मतलब ये टोपोलॉजी आपको ज़्यादा मार्केट में दिखाई देगी, इस टोपोलॉजी का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको ज़्यादा दिखाई देगा, तो ये मार्केट में इजी होता है मिलना इसका। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि ओवरऑल लेंथ जो है केबलिंग से लिमिटेड होती है इसकी, और यही इसकी डिसएडवांटेज है, आपको ज़्यादा केबल लगाना पड़ेगा, जो कि अब उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि केबलिंग कॉस्ट बहुत घट गई है। और अगर ब्लैकबोन लाइन गिर जाती है तो एंटायर सेगमेंट गिर जाता है, तो इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यही इसकी प्रॉब्लम है। बाकी ट्री टोपोलॉजी जनरली आजकल यूज़ होती है। उसके बाद एक और टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बेसिक चीज़ ये है कि हमें रिडंडेंसी चाहिए, मतलब ये सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। तो इसमें दो टाइप की मैश टोपोलॉजीज़ हैं, फुल मैश टोपोलॉजीज़, पार्शियल मैश टोपोलॉजीज़। फुल मैश टोपोलॉजीज़ में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ एक लाइन से कम्युनिकेट करता है, यानी कि हर कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से अगर केबल अटैच हो रहा है तो उसे मैश टोपोलॉजी कहेंगे। यानी कि कंप्यूटर 1, अगर 6 कंप्यूटर हैं तो कंप्यूटर 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3, 4, 5, 6 सबसे वायर जा रहे हैं, और कंप्यूटर नंबर 4 है तो वो भी बाकी सारे से जुड़ा हुआ है। तो ये मैश टोपोलॉजीज़ कहा जाता है, और एक मैश क्रिएट करती है, रिडंडेंसी इंक्रीज़ हो ये चाहिए होती है, और होती इसकी ज़रूरत कहाँ पर होती है, जहाँ पर कंप्यूटर का फेलियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि उसकी फेलियर की कॉस्ट हाई हो जाएगी। जैसे कुछ कंप्यूटर्स ऑपरेशन टेबल वगैरह में यूज़ किए जा सकते हैं, अगर नेटवर्कड है तो लाइफ सेविंग जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं, तो वहाँ पर ये मैश टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एटॉमिक रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पर आप कंप्यूटर फेलियर आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो वहाँ भी मैश टोपोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। तो जो भी नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें एडिशनल नेटवर्क कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि रिडंडेंट डेटा पाथ क्रिएट किए जाएं, तो उसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो रिडंडेंट डेटा पाथ यानी कि एक्स्ट्रा डेटा पाथ, फालतू के डेटा पाथ क्रिएट किए जाएं ताकि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कहीं पर ना हो। अगर कम्युनिकेशन कहीं जगह पर है, एक जगह पर है, तो दूसरी जगह से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। तो 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 3 से जुड़ा हुआ है, और 1 भी 3 से भी जुड़ा है। अगर 1 और 2 के बीच में कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया तो 3 के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाए। तो हाई लेवल फॉल्ट टॉलरेंस होता है। अगर वायर, हब, स्विचेस या कोई दूसरे कंपोनेंट फेल हो जाते हैं तो अल्टरनेट पाथ हमेशा अवेलेबल होता है। और ये मैश टोपोलॉजी जो होती है फिशिंग नेट की तरह होती है बेसिकली। अगर आप इसको क्रिएट करेंगे तो फिशिंग नेट की तरह उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और ये लार्ज नेटवर्क्स में यूज़ किए जाती है। और अगर फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए, तो इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता। इसमें ये इस मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एलिमिनेट करने के लिए मैश टोपोलॉजी आती है। तो फुल मैश हाईएस्ट फॉल्ट टॉलरेंट होता है। पार्शियल मैश, उसमें क्या होता है कि कई जगह डायरेक्ट लिंक होते हैं और कई जगह कम फॉल्ट टॉलरेंस होती है, यानी कि कई जगह कई कंप्यूटर्स के साथ लिंकिंग नहीं होती है, तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ लिंकिंग होती है। हाँ, इसका अगर आप डिसएडवांटेज देखेंगे तो ये होगा, केवल एक डिसएडवांटेज है, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स है। और एडवांटेज देखेंगे तो एक ही है, मेजर मैसिव एडवांटेज है कि हाई डिग्री ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस और रिलायबल है। और पार्शियल मैश और फुल मैश में अगर आप डिफरेंस करेंगे तो पार्शियल मैश में कुछ रिडंडेंट पाथ होते हैं, फुल मैश में पूरी तरीके से रिडंडेंसी होती है। हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस होता है फुल मैश में, पार्शियल मैश में कुछ कम लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंट होता है। तो पार्शियल मैश जो है जनरली लार्ज नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है। अगर नेटवर्क छोटा है तो उसमें फुल मैश का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद फाइनली एक चीज़ आ गई, वायरलेस नेटवर्किंग। वायरलेस नेटवर्किंग में क्या होता है कि अनगाइडेड मीडिया यूज़ किया जाता है। दो टाइप का मीडिया होता है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। अब हमारी स्टडी में दिया हुआ है अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, जिसको गाइड नहीं किया जा सकता है। गाइडेड मीडिया क्या हो सकता है, जैसे कॉपर और फायर के केबल्स होते हैं। अगर केबल्स यूज़ हो रहे हैं तो गाइडेड मीडिया है, आपको गाइड कर रहे हैं, डेटा पैकेट को गाइड कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल वायर्ड नेटवर्क में गाइडेड मीडिया यूज़ होता है। अनगाइडेड मीडिया है, उसमें कोई गाइडेंस नहीं है। आप ब्रॉडकास्ट करते जा रहे हैं, आपके डेटा पैकेट हर जगह जा रहे हैं, वो इनक्रिप्टेड हैं और आपके कंप्यूटर के पास आएंगे तो आप उनको कर सकते हो। जो मोबाइल की तरह, मोबाइल आप कहीं भी ले जाओ,
तो जो वायरलेस नेटवर्किंग है वो अनगाइडेड मीडिया यूज़ करती है। दूसरी बात ये वायरलेस नेटवर्किंग जो है कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल यूज़र या जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वगैरह हैं जो लार्ज एरिया में जा रहे हैं, डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, उनको लैपटॉप्स वगैरह दिया गया है, उनके केस में होता है। आजकल कंपनीज़ में ज़्यादातर वायरलेस नेटवर्क्स ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आप केबल लगाओगे वो कॉस्टली हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करना कॉस्टली हो जाता है। उसमें जनरली क्या होता है कि दो सॉल्यूशंस होते हैं। पहले आप वायरलेस लाइन क्रिएट कर दें जिसमें कोई केबलिंग वगैरह नहीं हो स्टेशंस के बीच में, और दूसरा ये है कि आप कॉम्बिनेशन यूज़ करें। जनरली क्या होता है कि ट्रेडिशनल वायर्ड लाइन होता है और फिर उसके बाद वायरलेस जहाँ पर उसकी नीड होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अगर ट्रेडिशनल वायर्ड लाइन है, यानी कि आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें वायर यूज़ किए गए हैं, उसके बाद आपने अनवायर्ड यानी वायरलेस स्टेशंस क्रिएट कर दिए गए, तो आपको एक्सेस पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे जहाँ से ब्रॉडकास्ट सिग्नल भेजे जा सकें और वहाँ पर ब्रॉडकास्ट सिग्नल रिसीव किए जा सकें। तो और फिर उसके बाद वो जो वायर्ड लाइन में डेटा फ्लो हो जाएगा। तो यानी कॉम्बिनेशन अगर हो तो उसमें क्या है कि एक तो ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स होने के लिए आपके पास इफेक्टिव रिसेप्शन होना चाहिए, एक्सेस पॉइंट्स होने चाहिए जिसमें ट्रांसरिसीवर्स लगे होंगे जो कि ब्रॉडकास्ट करेंगे इन सिग्नल्स को, और फिर उसके बाद वापस जो सिग्नल्स आएगा उसका इफेक्टिव रिसेप्शन होना चाहिए। और फिर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ होती है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट एक पॉइंट होता है जहाँ से एक सर्कुलर एरिया डिफाइन होता है जिसे हम सेल कहते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ जो एक्सेस पॉइंट है वहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, तो वहाँ से जो नॉर्मल लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं वायरलेस, तो उसमें ये देखा गया है कि तकरीबन 2500-3000 मीटर्स का एक कवरेज होता है उनका, 2-2500 मीटर या तक का कवरेज हो सकता है, बन सकता है। वैसे ऐसा है कि जनरली क्या है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर रिक्वायरमेंट से डिपेंडेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे 3-3 हज़ार मीटर तक के आप 3 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक के आप सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक डिटैचेबल एंटीना या फिक्स्ड एंटीना यूज़ कर सकते हैं जो ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा अगर बड़ा नेटवर्क है। WLAN अडेप्टर्स यूज़ कर सकते हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो और अगर स्मॉल स्केल WLAN है तो उस केस में 300 मीटर या इस तक का एरिया होगा। तो हमने अभी वेरियस टोपोलॉजीज़ देखी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग, ट्री, मेश और वायरलेस टोपोलॉजीज़ देखी, और इसमें क्या यूज़ होता है ये हमने देखा। और ये हमने देखा कि जनरली आजकल जो है या तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बस टोपोलॉजी यूज़ हो रही है और जनरली नहीं तो जो आपकी ट्री टोपोलॉजीज़ या फिर उसके बाद वायरलेस टोपोलॉजीज़ हो रही हैं। वायरलेस टोपोलॉजी में मिक्स होता है नॉन वायर्ड और वायर्ड का। तो ये ख़त्म हो गया हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इन केस ऑफ एनी फीडबैक यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9899123008। थैंक्स।